हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एनबी एकेडमी पर। मैं जावेद हुसैन लेके आया हूं आपके लिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 3। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 2 डाला था, उसमें भी कुछ नए फॉर्मूले डाले हुए थे। ठीक है, इसमें भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने फॉर्मूलों पर। पहला फॉर्मूला आपका है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए जरा, फॉर्मूला के आधार पे आपको याद रखना है। तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर सेम वैल्यू होगी और साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स होगा, तब उस जगह आपको पाई बाई 2 करना है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर आपका x की जगह पे 1 1 हो जाए तो साइन इनवर्स 1 प्लस कॉज इनवर्स 1 का मान भी पाई बाई 2 होगा। साइन इनवर्स a प्लस कॉज इनवर्स a होगा तो भी इसका मान पाई बाई 2 होगा। कहने का आशय ये है कि यहाँ पर जो भी हो, यानी कि सेम अगर होगा और साइन इनवर्स प्लस कॉज इनवर्स होगा तो उसकी वैल्यू पाई बाई 2 ही होगी। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फार्मूला भी है। दूसरा फार्मूला आपका है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी पाई बाई 2 और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी पाई बाई 2 होगा। वैसे ये फार्मूला 2011 में पूछा गया। ठीक है, तो इसकी प्रूविंग हम देख लेंगे, इसकी प्रूविंग हम अभी इसी वीडियो में देख लेंगे। वैसे फार्मूलों की प्रूविंग संबंधी वीडियो हम लास्ट में डालेंगे, जिसमें फार्मूलों की प्रूविंग दी होंगी। जो महत्वपूर्ण प्रूविंग है उनको देंगे, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल अभी हम इस वीडियो में इस फार्मूले को देख लेंगे। चलिए पहले और भी फार्मूले देख लेते हैं। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि कहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है, तो वो आपकी जो प्रूविंग या जो प्रश्न कहे उस आधार पर उस फार्मूले को लगाना होगा। वैसे इन तीनों को फार्मूलों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेकेंड पेपर भी इन फार्मूलों का, सेकेंड पेपर में भी अवकलन और समाकलन में इन फार्मूलों का यूज होता है। ठीक है, तो इस दृष्टि से भी आपके ये महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 की प्रूविंग पर। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसको कैसे प्रूव करना है? टेन इनवर्स एक्स है प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है पाई बाई 2। तो इसको प्रूविंग करने के लिए हम लोगों को टेन इनवर्स मान लो या कॉट इनवर्स मान लो, टेन इनवर्स मान लो या कॉट इनवर्स मान लो। तो फिलहाल हमको यहाँ पर टेन इनवर्स ठीक लग रहा था तो हमने 10 मान लिया। आप कॉट भी मान सकते हो, तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए हो गया, एक्स को रोक लिया माइनस का, यानी कि टेन इनवर्स दूसरी तरफ जाके 10 में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? 10 में चेंज हो गया। अब हम जान रहे हैं कि प्रूविंग में हमें कॉट भी लाना है, तो कॉट लाने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया? x इज इक्वल टू 10 है, x इज इक्वल टू कॉट ए 90 माइनस ए, यानी कि चतुर्थांश का यूज कर दिया। चतुर्थांश में 90 माइनस करने पर वैल्यू चेंज हो जाती है। 10 कॉट में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है। ठीक है, तो चतुर्थांश के माध्यम से इसको कॉट में चेंज कर लिया, प्लस का कॉट, यानी कि कॉट दूसरी तरफ जाके इनवर्स में बदल गया। कॉट इनवर्स ए 90 को हम लोग कहते हैं पाई बाई 2, माइनस ए की जगह पे माइनस है, माइनस से दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। ठीक, कॉट इनवर्स एक्स प्लस ए बराबर पाई बाई 2। ए की वैल्यू आपकी क्या थी? टेन इनवर्स एक्स, तो ए की जगह पे टेन इनवर्स एक्स रखवा दिया बराबर पाई बाई 2। देखो ये प्रूविंग हो गई। तो नॉर्मल चीज़ है, बहुत कठिन नहीं है। सबसे पहले आपको टेन इनवर्स एक्स को किसी एक पद को मान लेना है, फिर उसको उस तरफ ले जाना है, चतुर्थांश के माध्यम से इसको चेंज करवा देना है। चतुर्थांश के माध्यम से ये 90 माइनस ए में चेंज हो गया, 90 को पाई बाई 2 लिखना है, माइनस के प्लस में गया और ए की वैल्यू आपने क्या मानी थी? 10, तो वो उठा के रखवा दिया। आपकी प्रूविंग हो गई। बाकी के 2 फार्मूले भी आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलते हैं अपने अगले उदाहरण पर या अगले क्वेश्चन पर। आप चलते हैं उदाहरण 1 पर। चलिए उदाहरण क्या है आपका? टेन इनवर्स एल्फा बराबर 1, टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 2। तो एल्फा का मान याद कीजिए। क्वेश्चन हमारा है टेन इनवर्स एल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 बाई 2 प्लस टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू, तो एल्फा का मान बताइए। क्या बताना है? एल्फा का
मान। तो चलिए देखते हैं, टेन इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2 ये दे रखा है। तो इसके आधार पर हमको क्या करना है, टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स को फॉर्मूले के द्वारा कॉट इनवर्स 1/2 में चेंज कर लिया। कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x। तो यहाँ पर हमने कॉट इनवर्स में इसको चेंज कर लिया, तो ये व्युत्क्रम हो गया। ठीक है, ये हमने अपने वीडियो पार्ट 1 में बताया था। फिलहाल इसमें आप सोच रहे होगे कि पार्ट 2 में जो वीडियो हमने डाला था उसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के माध्यम से किया जा सकता है। तो आप जिस फॉर्मूले से चाहो उस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, जो यहाँ पर लागू हो सकता हो। ठीक है, टेन इनवर्स 1/2 और टेन इनवर्स को यहाँ पर कॉट में चेंज किया, तो कॉट इनवर्स 1/2। अभी एक फॉर्मूला हमने प्रैक्टिस करवाया था, यानी कि प्रूविंग करवाई थी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। देखिए बिल्कुल वैसे ही बन गया, यहाँ पे एक्स की जगह पे 1/2 वैल्यू सेम है और टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, यानी कि इसकी जगह पे 90 हो गया और टेन इनवर्स दूसरी तरफ गया तो ये इनवर्स खत्म हो गया। टेन π/2 और टेन π/2 की वैल्यू अनंत होती है। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। ये आपका आंसर हो गया। तो ज़्यादा कठिन नहीं, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण आपका साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 2a/1 प्लस बी स्क्वायर टू टेन इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है, इसको प्रूविंग करनी है। तो LHS देखते हैं। LHS हमारा है साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b/1 प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके माध्यम से हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अभी हमने शुरुआत में ही फॉर्मूला लिखा था, टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाना है, केवल x की जगह पर a है। x की जगह पे क्या है, a है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने टू टेन इनवर्स x की जगह पे क्या रख दिया, a रख दिया, प्लस साइन इनवर्स 2b है तो टू टेन इनवर्स b हो गया। दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। अब ये अंदर बचा टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b और यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे बराबर टेन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाया तो टू टेन इनवर्स, टू तो पहले से ही था, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखो x की जगह पे a और y की जगह पे b है तो 1 माइनस ए बी। ये हमारी प्रूविंग RHS आ गई। चलते हैं उदाहरण 3 पर। उसमें कहा है सिद्ध करो टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a/1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमें प्रूविंग करनी है। तो LHS ले लेते हैं, अपना LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट उठाया, टेन 1/2 साइन इनवर्स 2a/1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए 10 अपनी जगह पे उतार लिया, 1/2 अपनी जगह पे उतार लिया। अब ये फॉर्मूला आपको वीडियो की शुरुआत में बताया गया था, ये टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला साइन के पदों में। तो देखो ये इसकी जगह पे लिख दिया टू टेन इनवर्स ए प्लस 1/2, ये भी टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला है कॉस के पदों में। तो इसकी जगह भी ये भी फॉर्मूला किसका बन गया, टू टेन इनवर्स ए का। किसका बन गया, टू टेन इनवर्स ए का। ये वीडियो के प्रारंभ में फॉर्मूले बताए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, इसका भी 2 से 2 कैंसिल। ये हो गया टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए, 2 बार टेन इनवर्स ए टेन इनवर्स है तो ये बन गया टू टेन इनवर्स ए। अब हमको जो प्रूविंग लानी है उसमें ना तो साइन टेन कोई भी त्रिकोणमितीय टर्म हमको नहीं लाना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि बार का 10 कट जाए। तो 10 का फॉर्मूला 10 वाले के रूप में लगाएंगे तभी कैंसिल होगा। तो टू टेन इनवर्स ए बराबर टेन इनवर्स 2a/1 माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला 10 का होता है 10 के रूप में। 10 से 10 कैंसिल तो बचा 2a/1 माइनस ए स्क्वायर। यही आपकी प्रूविंग थी, यही आपकी प्रूविंग थी। आपको यही प्रूविंग लानी थी। अब चलिए ये प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, ये आपको करने होंगे। जैसे ये दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, और ऐसे ही दूसरा पार्ट भी है बराबर टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ये फॉर्मूला बेस्ड है, आपको घर से करना होंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये सवाल हमने अपने वीडियो पार्ट 2 में बताया था, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के पार्ट 2 में इसको मैंने प्रूविंग करवाया। बस यहाँ पर कॉट की जगह पे 10 था, कॉट की जगह पे 10 था। तो आप 10 बना सकते हो आराम से। कौन वाले फॉर्मूले से, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, यानी कि इसको 10 बदलोगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा। तीनों को ऐसे ही करने के बाद देखना है कि वीडियो 2 में हमने क्या करवाया था, या आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आसानी से हो सकता है। और तीसरा उदाहरण आपको प्रैक्टिस करना है टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए और ध्यान से पढ़िए।
ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।